अब ऑर्डर्ड पेयर को कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर स्टडी करेंगे। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है उसमें दो नंबर्स होते हैं, एक होता है x और एक होता है y। एक है x वैल्यू और एक है y वैल्यू, एक है x कोऑर्डिनेट और एक है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में कहते हैं एब्सीसा, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लेंथ को शो करता है। और जो y कोऑर्डिनेट है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जो होता है वो एक वर्टिकल लेंथ को शो करता है, दोनों फासला शो करते हैं। x भी एक है लेंथ है, y भी एक है लेंथ है। एवरी नंबर इज लेंथ ज्योमेट्रिकली। आइए इसको ग्राफ की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। हम एग्जाम्पल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है 3,4, या कोई और ऑर्डर्ड पेयर हम ले सकते हैं जैसे 2,3 है या 3,2 है। तो हम एक ऑर्डर्ड पेयर को स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास 3,2 है फॉर एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो 3 है और यहां जो y की वैल्यू है वो 2 है। अगर मैं इसको शो करना चाहूं इस ग्राफ के अंदर तो मैं ये देख रहा हूं कि जो x की वैल्यू है वो 3 है, मुझे यहां मूव करना पड़ेगा, इसके ऊपर मूव करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, लिहाजा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। 3 से ऊपर जाना है और 2 के सामने आना है मैंने, तो मुझे यहां एक लाइन लगानी पड़ेगी। ये वाला जो पॉइंट बन रहा है इधर बन रहा है एग्जैक्टली ये जो लेंथ बन रही है और इधर ये वाली लेंथ है हमारे पास। आप देखें कि ये जो लेंथ है हमारे पास इधर से लेकर यहां तक ये 3 यूनिट्स है और ये भी हमारे पास 3 यूनिट्स है। और ये जो लेंथ है y एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास 2 यूनिट्स है। तो लाजमी बात है ये जो लेंथ इधर बन रही है ये 2 यूनिट्स बन रही है। तो इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो पॉइंट लोकेट हो रहा है वो 3,2 है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। 3 पहले आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू है, ये x की लेंथ है, और 2 जो है वो y की वैल्यू है, वो 2 लेंथ है, उसकी y की लेंथ है वो। तो पहला जो हमारे पास x की वैल्यू है वो कहलाती है एब्सीसा, जो x की वैल्यू है वो कहलाती है एब्सीसा, और जो y की वैल्यू है वो कहलाती है ऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकली। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर को स्टडी किया ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। हमने देखा कि x जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ को शो करता है, और जो y की वैल्यू है जो ऑर्डिनेट है, जो y है वो वर्टिकल लेंथ को शो करता है। इस तरह हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर लोकेट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। थैंक यू।